नमस्कार दोस्तों। आज हम सिर्फ एक किताब का सार नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदलने की कोशिश करेंगे। हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो, प्रमोशन लो और जिंदगी सेट है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना सही है, तो ज़्यादातर लोग पैसे की चिंता में क्यों जीते हैं? क्यों लोग 20-30 साल काम करने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है किताब रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है दो पिताओं की। एक थे पुअर डैड और दूसरे थे रिच डैड। दोनों की सोच अलग थी और उनकी सोच ने ही उनके परिणाम तय किए। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्रियां थीं, अच्छी सरकारी नौकरी थी, सम्मान था। वे हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। उनके लिए नौकरी ही सुरक्षा थी। वे मानते थे कि जोखिम लेना खतरनाक है और स्थिर आय ही असली सफलता है। दूसरी तरफ रिच डैड थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास बिजनेस माइंड था। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसा अपने लिए काम करवाओ। वे नौकरी को सीमित आय का साधन मानते थे और बिजनेस व निवेश को स्वतंत्रता का रास्ता। यहीं से शुरू होता है असली फर्क। पुअर डैड कहते थे, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। ये फर्क शब्दों का नहीं, सोच का है। हम में से ज्यादातर लोग डर के कारण काम करते हैं। डर किस बात का? नौकरी खोने का डर, बिल भरने का डर, भविष्य का डर। और इसी डर के कारण हम एक चक्र में फंस जाते हैं। काम करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर जरूरत बढ़े तो और काम करो। इसे कहते हैं रैट रेस। रैट रेस में इंसान जितना तेज भागता है, उतना ही फंसता जाता है। सैलरी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है। कार बदलते हैं, घर अपग्रेड करते हैं, लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, लेकिन असली समस्या वहीं रहती है, निर्भरता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अमीर लोग क्या अलग करते हैं? रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट बनाते हैं। एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। उदाहरण समझिए, अगर आपके पास किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी है और हर महीने उससे आय आती है, ये एसेट है। अगर आपने ईएमआई पर कार ली है और हर महीने उसकी किश्त दे रहे हैं, ये लायबिलिटी है। समस्या ये है कि मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटी को एसेट समझ लेता है। जब सैलरी बढ़ती है तो वे पहले खर्च बढ़ाते हैं, बड़ा घर, महंगी कार, महंगा फोन, लेकिन एसेट नहीं बढ़ाते। अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले एसेट खरीदते हैं, एसेट से कैश फ्लो बनाते हैं, फिर उसी कैश फ्लो से लाइफस्टाइल बनाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। अगर आप 15,000 की ईएमआई वाली कार ले लेते हैं, 10,000 क्रेडिट कार्ड खर्च करते हैं और बाकी खर्चों में पैसा चला जाता है, तो आप हर महीने फिर से शून्य पर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 15,000 निवेश करते हैं, एसआईपी, शेयर या किसी स्किल में, तो कुछ साल बाद यही निवेश आपके लिए काम करेगा। यही फर्क है सोच का। रिच डैड सिखाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना जरूरी है। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज। गरीब लोग इनकम बढ़ाते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। अमीर लोग इनकम को एसेट में बदलते हैं। सबसे जरूरी है भावनाओं पर नियंत्रण। डर लोगों को निवेश करने से रोकता है। लालच लोगों को गलत निवेश करने पर मजबूर करता है। अमीर लोग डेटा देखते हैं, भावनाएं नहीं। अब एक और गहरी बात समझिए। अगर आपकी आय सिर्फ आपकी नौकरी पर निर्भर है, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप निर्भर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्च से ज़्यादा हो जाती है। पैसिव इनकम यानी वो आय जो बिना रोज़ काम किए आती रहे, जैसे किराया, डिविडेंड, रॉयल्टी, बिजनेस का मुनाफा, डिजिटल प्रोडक्ट। जब ये आय आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए, तब आप आज़ाद हैं। इस पहले भाग का सार क्या है? सोच बदलो, एसेट बनाओ, लायबिलिटी कम करो, डर और लालच को कंट्रोल करो। पैसे के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए काम करवाने के लिए काम करो। याद रखिए, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सैलरी में नहीं, उनकी सोच में होता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, असली खेल यहां है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 तरह के लोगों को दर्शाता है। ई, एम्प्लॉई, एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, बी, बिजनेस ओनर, आई, इन्वेस्टर। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी आय और आपके भविष्य को तय करते हैं। ई, एम्प्लॉई। एम्प्लॉई वो है जो समय के बदले पैसा कमाता है। वो नौकरी करता है, सैलरी लेता है और महीने के अंत का इंतजार करता है। एम्प्लॉई का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है?
जॉब सिक्योरिटी। लेकिन सच्चाई ये है कि नौकरी कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। कंपनी बदल सकती है, बाजार बदल सकता है, टेक्नोलॉजी नौकरी खत्म कर सकती है। एम्प्लॉय की आय सीमित होती है, वो जितने घंटे काम करेगा उतना ही कमाएगा। अगर वो बीमार हो जाए या छुट्टी ले ले तो आय रुक सकती है। यही निर्भरता की शुरुआत है। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति खुद का मालिक होता है, जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार, फ्रीलांसर। ये लोग एम्प्लॉय से बेहतर स्थिति में दिखते हैं क्योंकि वो खुद के लिए काम करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ भी है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आय बंद, मतलब वो खुद ही सिस्टम है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति अक्सर सोचता है कि सब काम मैं खुद करूंगा। उसे दूसरों पर भरोसा नहीं होता, वो हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहता है, लेकिन यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर सिस्टम बनाता है, वो लोगों को काम पर रखता है, वो प्रोसेस बनाता है, वो सिस्टम तैयार करता है जो उसके बिना भी चल सकता है। अगर वो 1 महीने के लिए बाहर चला जाए तो भी बिजनेस चलता रहेगा। यही असली फर्क है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास नौकरी होती है, बिजनेस ओनर के पास सिस्टम होता है। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। वो शेयर बाजार में निवेश करता है, वो रियल एस्टेट में निवेश करता है, वो बिजनेस में हिस्सेदारी लेता है। इन्वेस्टर समय के बदले पैसा नहीं कमाता, वो पैसे के बदले पैसा कमाता है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का अंतिम चरण है। आप अभी कहाँ हैं? अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन सवाल है, क्या आप जीवन भर वहीं रहना चाहते हैं? रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बी और आई क्वाड्रेंट से होकर जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, असली ताकत। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है पैसों को समझना। ये डिग्री से नहीं आती, ये अभ्यास से आती है। 4 मुख्य स्किल्स जरूरी हैं। पहली, अकाउंटिंग समझना। आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है। दूसरी, इन्वेस्टिंग सीखना, कहाँ निवेश करना है, कब करना है और कितनी अवधि के लिए करना है। तीसरी, मार्केट को समझना, डिमांड और सप्लाई का खेल समझना। चौथी, लॉ और टैक्स की जानकारी। अमीर लोग टैक्स देने से पहले योजना बनाते हैं, मिडिल क्लास टैक्स देने के बाद बचत ढूंढता है। टैक्स का अंतर, एम्प्लॉय क्या करता है, सैलरी आती है, टैक्स कटता है, फिर खर्च। बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेस कमाता है, खर्च दिखाता है, फिर टैक्स। यही कारण है कि सिस्टम अमीरों के पक्ष में काम करता है, क्योंकि वो नियमों को समझते हैं। रिस्क, डर या अवसर। लोग कहते हैं निवेश में जोखिम है, लेकिन असली जोखिम क्या है? पूरी जिंदगी बिना निवेश के जीना। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं तो वो भी जोखिम है। रिस्क तब कम होता है जब ज्ञान बढ़ता है। नॉलेज रिड्यूसेस रिस्क। फियर और ग्रीड का संतुलन। डर आपको शुरुआत नहीं करने देगा, लालच आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। अगर बाजार गिरता है तो डर आपको बेचने पर मजबूर करेगा। अगर बाजार तेजी में है तो लालच आपको ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर करेगा। अमीर लोग भावनाओं से नहीं, रणनीति से निर्णय लेते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्यों जरूरी? एक आय स्रोत का मतलब है एक ही सहारा। अगर वो सहारा टूट गया तो आप गिर जाएंगे। इसलिए कम से कम 2-3 आय स्रोत बनाना जरूरी है। उदाहरण, नौकरी, साइड बिजनेस, निवेश से आय, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आय। आज इंटरनेट ने ये पहले से आसान बना दिया है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, हर महीने अपनी आय का 10 से 20% निवेश करें। पहले निवेश, फिर खर्च। अनावश्यक ईएमआई से बचें। हर दिन 30 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन पर दें। साइड इनकम की योजना बनाएं। माइंडसेट शिफ्ट, पुअर माइंडसेट कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। रिच माइंडसेट पूछता है मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। ये सवाल आपकी सोच को समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। डिसिप्लिन ही असली कुंजी है। अमीर लोग अचानक अमीर नहीं बनते, वो लगातार सही निर्णय लेते हैं। छोटे निवेश, लंबी अवधि, धैर्य, डिसिप्लिन, यही सफलता का फॉर्मूला है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी पैसिव इनकम आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। पैसिव इनकम क्या है? वो आय जो बिना रोज काम किए आती रहे, जैसे किराए की आय, डिविडेंड, बिजनेस प्रॉफिट, रॉयल्टी, डिजिटल इनकम। जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर करने लगे तब आप सच में आजाद हैं। स्टेप 1, अपने खर्च समझो। अधिकतर लोग अपनी आय जानते हैं लेकिन अपने खर्च सही से नहीं जानते। सबसे पहले अपने मासिक खर्च लिखिए। घर खर्च, ईएमआई, बिजली पानी, इंटरनेट, बीमा, खाना, यात्रा। अब देखें आपका कुल मासिक खर्च कितना है। मान लीजिए आपका खर्च 40,000 रुपये है।
अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसी एसेट बनाना जो हर महीने 40,000 रुपये पैसिव इनकम दे। स्टेप 2, पहले खुद को पे करो। अमीर लोग क्या करते हैं? सैलरी आते ही पहले निवेश करते हैं, फिर खर्च करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास क्या करते हैं? पहले खर्च, फिर अगर कुछ बचा तो निवेश। यही फर्क है। कम से कम 10 से 20% आय का निवेश करें। स्टेप 3, एसेट बनाओ, लाइफस्टाइल नहीं। हर बार जब आपकी आय बढ़े तो अपनी लाइफस्टाइल मत बढ़ाइए, पहले एसेट बढ़ाइए। अगर आपकी सैलरी 10,000 बढ़ी है तो कार अपग्रेड मत कीजिए, उस 10,000 को निवेश कीजिए। 5-10 साल बाद वही निवेश आपकी लाइफस्टाइल खुद अपग्रेड कर देगा। स्टेप 4, स्किल्स में निवेश। रिच डैड कहते हैं पैसे से ज्यादा जरूरी है स्किल। सीखिए सेल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको संपत्ति दिला सकती है। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर लोग लंबी सोच रखते हैं। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, वे कंपाउंडिंग का इंतजार करते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 निवेश करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद ये एक बड़ी राशि बन सकती है। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। इमोशनल डिसिप्लिन। मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं, मार्केट चढ़ता है तो लोग लालची हो जाते हैं। अमीर लोग नियम बनाते हैं और उन्हीं पर चलते हैं। नियम क्या हो सकता है? हर महीने निवेश, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, कंसिस्टेंसी ही जीत दिलाती है। नेटवर्क की ताकत। अमीर लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे नेटवर्क बनाते हैं। अकाउंटेंट, लॉयर, फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर। सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं की औसत बन जाते हैं। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। पुअर माइंडसेट कहता है ये मुश्किल है, रिच माइंडसेट पूछता है इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। हर समस्या में अपॉर्चुनिटी छुपा होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में भी कुछ लोग अमीर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। इमरजेंसी फंड बनाएं, कम से कम 6 महीने का खर्च। हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करें। एसआईपी या निवेश शुरू करें। स्किल बेस्ड इनकम सोर्स बनाएं। धीरे धीरे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट की ओर बढ़ें। वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स, सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू एसेट्स, एसेट्स इनटू पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इनटू फाइनेंशियल फ्रीडम। यही पूरा चक्र है। बिगेस्ट मिस्टेक से बचें। जल्दी अमीर बनने की कोशिश, बिना ज्ञान के निवेश, दूसरों की नकल, भावनाओं में आकर निर्णय। धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। फाइनल पावरफुल मैसेज। ये किताब आपको तुरंत अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन ये आपकी सोच बदल देगी। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। छोटे कदम, नियमित निवेश, डिसिप्लिन, लंबी सोच, और एक दिन आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अमीर बनने का रास्ता सैलरी से नहीं, सोच से शुरू होता है। एसेट बनाना सीखिए, लायबिलिटी से बचिए, डर और लालच पर कंट्रोल रखिए, और सबसे जरूरी, पैसे अपने लिए काम करवाना शुरू कीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई किस्मत नहीं है, ये एक फैसला है। अगर आप आज फैसला करते हैं कि आप रैट रेस से बाहर निकलेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। छोटे कदम उठाइए, नियमित निवेश कीजिए, सीखते रहिए और धैर्य रखिए, क्योंकि अमीर बनने का राज जल्दी नहीं, लगातार सही निर्णय लेने में है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पैसा अपने लिए काम करवाऊंगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो आपकी सोच बदल दे। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। धन्यवाद।